हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है घर के काम और किचन के काम। और हम खाना भी बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें डेली के ही करने होते हैं और उन्हीं को करते करते हम कुछ ऐसे ट्रिक्स निकाल लेते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मैं हैक्स आज आपके लिए लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला हैक है वो है, जब हम आटा गूंथते हैं, पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसके लिए आटा गूंथते हैं। तो आटे को गूंथते इसमें आप जब आटे में नमक वगैरह डालते हैं, जो चीज़ें आपको डालनी है वो डाल लें। पर एक ऐसी मैं ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपका आटा हो जाएगा एकदम सॉफ्ट। तो ये मैंने ली है मलाई। मलाई हमारे घर में रहती है, तो आप जितना आटे के हिसाब से आपका आटा है उसी हिसाब से मलाई को डाल लें। मैंने यहाँ 2 चम्मच मलाई को इसमें डाल लिया और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप आटा गूंदेंगे एकदम सॉफ्ट होगा, और जब आप रोटियां या पराठे बनाएंगे तो वो आपके सख्त नहीं बनेंगे, और आप उनको बना के रख भी देंगे कुछ समय के लिए तो वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए, देखने में ही आटा कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो आप ये हैक ज़रूर अपनाइए। आटे में जब भी आटा गूंदे तो उसमें थोड़ी सी मलाई आप डाल दीजिए। इससे हमारे पराठे देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और एकदम से बढ़िया फूलेंगे। तो ये हैक आप ज़रूर अपनाइए। अगला जो मेरा हैक होने वाला है वो है पराठे से रिलेटेड। जब भी हम पराठे बनाते हैं, जब भी कोई अपनी किचन का काम शुरू करता है जो कि बिगनर्स हैं, तो उनको पराठे बनाने में दिक्कत होती है, अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप जो घी को ढकते हैं, जो घी को ढकने वाला उसका ढक्कन होता है, उसको लीजिए और उसके ऊपर जो पकड़ने वाला एक हैंडल भी रहता है, तो उससे दबा दबा के आप अपने पराठे को बड़े अच्छे से सेक सकते हैं इस तरह से। और एकदम पराठे आपके बड़े ही सुंदर और सॉफ्ट बनेंगे और इससे अच्छे से कुरकुरे भी हो जाएंगे। जितना चाहे आप उनको अच्छे से सेक के कुरकुरे बना लीजिए। तो देखिए पराठा कितना अच्छे से कुरकुरा हो चुका है। आप भी ये हैक ज़रूर अपनाएं। अगला हैक है कि मेथी जो होती है, सर्दियों के दिनों में, बारिश के दिनों में उसमें सिलन आ जाती है। जो कसूरी मेथी हम रखते हैं, तो ये देखिए थोड़ी सी सिलन आ जाती है और जब हम इसको सब्जी या कड़ी में डालते हैं तो वो पत्ते पत्ते से थोड़े बड़े बड़े से दिखते हैं। तो थोड़ा सा उसको खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, आप तवे के ऊपर इसको डाल लें, तवे को अच्छे से गर्म कर ले और 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद आप इसको निकाल लें वापस से प्लेट में। और देखिए ये यहाँ पे अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया। बस थोड़ी देर ही आपको रखना है, नहीं तो ये जलने लग जाएगी। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, 1 मिनट में ये हो जाएगी। चाहे आप रोटी बनाने के बाद तवा गर्म है तो आप उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। और ये देखिए अब एकदम से ये रोस्ट होने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। जब हम इसको मसलेंगे और जब भी किसी चीज़ में हम डालते हैं तो पहले थोड़ा सा इस तरह से हम इसको हाथों में रगड़ लेते हैं और ये देखिए एकदम जितना बारीक पाउडर आपको चाहिए उतना बन जाएगा। तो ये हैक आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगला हमारा हैक है कि कई बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, खाना वगैरह लेके जाते हैं तो चम्मच साथ में रखना भूल जाते हैं, या बच्चों के टिफ़िन होते हैं, ऑफिस का टिफ़िन होता है, तो कई बार ध्यान में नहीं रहता तो हम चम्मच भूल जाते हैं। तब हम क्या करें? तो इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा हैक है कि जब भी हम रोटी वगैरह लेके जाते हैं तो उसे हम फॉइल वगैरह में लपेट के अक्सर लेके जाते हैं। तो अगर आप चम्मच घर पे भूल गए हैं तो आप उससे भी अपनी बड़ी अच्छे से एक चम्मच तैयार कर सकते हैं जिस भी फॉइल में आपने लपेटा है रोटी वगैरह को। और अगर आपको कहीं बाहर गए हैं और आपके पास फॉइल भी साथ में है तो चम्मच वगैरह आपके पास में नहीं है, तो इस तरह से आप उससे एक बड़ी अच्छी सी चम्मच बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ फॉइल का टुकड़ा ले लिया और इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और पीछे का हिस्सा हम थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें इसकी डंडी बनानी है। तो ये देखिए मैंने एक बार और फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको चम्मच की अब हम शेप देंगे। तो पीछे का हिस्सा मैंने 2-3 बार फोल्ड किया और इस तरह से आप इसको फोल्ड कर ले पीछे के हिस्से को, और आगे के हिस्से को चम्मच की तरह मोड़ ले, पीछे वाले को अच्छे से दबा के हैंडल की तरह कर ले। आप ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि कई बार हम अगर टिफ़िन में रखना चम्मच भूल जाते हैं तो बच्चे भी इस तरह से फॉइल से चम्मच को तैयार करके और अपना खाना बड़ी आसानी से खा सकते हैं। तो आप ये वाला हैक ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये बड़े काम का हैक है, इमरजेंसी में बड़ा काम आता है। और आप इससे जो यूज आपने फॉइल की है उससे भी बड़े अच्छे से बना सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से, देखिए मैंने ये चम्मच का काम करती है। तो इस तरह से आप
इसको लीजिए और फिर आप देखिए कि ये बड़े अच्छे से आप इससे खाना खा सकते हैं। मैंने आपको उठा के भी दिखा दिया है कि खिचड़ी है जो इसके अंदर बड़ी आसानी से आ रही है और ये बड़े काम का हैक है। अगला हैक होने वाला है वो सर्दी से रिलेटेड। इन दिनों बच्चों को बड़ों को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अगर आप घर में ही कोई इसका इलाज करना चाहते हैं तो आप लौंग ले लीजिए। लौंग बड़े काम के होते हैं और ये नुस्खा आप पेट दर्द के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 लौंग लिए हैं और दोनों लौंग को मैंने ऊपर की जो कैप है वो निकाल दी है। निकालने के बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये दोनों की मैंने कैप निकाल दी। इस तरह से आप कोई भी कड़छी या चम्मच ले लें और उसमें एक लौंग को हल्का सा भून लें। जब आप उसको भुनेंगे तो वो थोड़ा सा फूल भी जाएगा, तो ये निशानी है कि वो अच्छे से भून चुका है। ज़्यादा आपको इसको जलाना नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा ये फूल चुका है और एक लौंग को आपको ऐसे ही रखना है, उसको भूनना नहीं है। और दोनों लौंग आप पानी के साथ लें, कूट के बच्चों को दे दें तो उनकी खांसी जुकाम एकदम से ठीक हो जाएगा जब 2-3 टाइम तक आप इस तरह से देंगे। तो ये थे आज के हैक। मिलते हैं फिर से। बाय बाय।